नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों तक उमस, तेज धूप और रुक रुक कर होने वाली बारिश ने लोगों को परेशान किया, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि मॉनसून अब दोबारा पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो चुका है और आने वाले कई दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। यही वजह है कि कई जिलों के लिए भारी बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने मौसम वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है और उसी के प्रभाव से मानसूनी हवाएं उत्तर प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। यही सिस्टम अब पूरे प्रदेश में नमी बढ़ा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कई जगह तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मौसम अचानक बदल गया। मौसम विभाग का कहना है कि ये केवल शुरुआत है और आने वाले एक सप्ताह तक मौसम लगातार करवट बदलता रहेगा। सबसे ज्यादा असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 18 जुलाई से 24 जुलाई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे जिलों में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। इन इलाकों में बादल लगातार बने रह सकते हैं और कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में भी मौसम तेजी से बदलने वाला है। पिछले कुछ दिनों से यहां उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। बारिश होने के बावजूद चिपचिपी गर्मी कम नहीं हो रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग का अनुमान है कि लगातार बारिश के कारण तापमान में अच्छी गिरावट आएगी। लखनऊ के साथ साथ सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, हरदोई, अयोध्या, सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। तराई क्षेत्र के लिए भी विशेष चेतावनी जारी की गई है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और पीलीभीत जैसे जिलों में लगातार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि निचले इलाकों में रहने वाले परिवार सतर्क रहें और तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। इन क्षेत्रों की छोटी नदियों और नालों का जल स्तर तेजी से बढ़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब मानसून की सक्रियता बढ़ने लगी है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में भी अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की संभावना लगातार मजबूत होती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का असर ज्यादा रहेगा, लेकिन अगले 24 घंटे के भीतर यही सिस्टम पश्चिमी जिलों को भी अपनी चपेट में ले लेगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में बारिश का दायरा तेजी से बढ़ेगा। बारिश के साथ सबसे बड़ा खतरा आकाशीय बिजली का रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के लिए वज्रपात की चेतावनी जारी की है। कई बार लोग केवल बारिश को खतरा मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जानें बिजली गिरने की घटनाओं में जाती हैं। इसलिए यदि तेज गर्जना सुनाई दे तो तुरंत किसी सुरक्षित भवन के अंदर चले जाएं। पेड़ों के नीचे खड़े होने, खेतों में काम करने या खुले मैदान में रुकने से बचें। मोबाइल फोन का सामान्य उपयोग सुरक्षित माना जाता है, लेकिन बिजली के खंभों, ऊंची धातु की संरचनाओं और खुले जलाशयों से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है।
मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था पहले से तैयार रखने को कहा गया है। धान की नर्सरी और गन्ने की फसल वाले क्षेत्रों में जल भराव से नुकसान हो सकता है। साथ ही बारिश के दौरान खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज बारिश में उनका असर काफी कम हो जाता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इस बारिश से प्रदेश में लंबे समय से बनी उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जिन जिलों में पिछले कई दिनों से पारा लगातार ऊंचा बना हुआ था, वहां भी मौसम सुहावना होने लगेगा। दिन के समय चलने वाली गर्म हवाएं कमजोर पड़ेंगी और रात का तापमान भी पहले की तुलना में काफी आरामदायक महसूस होगा। हालांकि राहत के साथ नई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। लगातार बारिश के कारण कई शहरों में जल भराव, ट्रैफिक जैम और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। नदी किनारे बसे इलाकों में प्रशासन पहले से निगरानी बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो कुछ नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में मौसम विभाग की हर नई चेतावनी पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। बारिश की ये शुरुआत केवल कुछ जिलों तक सीमित रहने वाली नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून की सक्रियता लगातार बढ़ती जाएगी और इसका असर उत्तर प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में दिखाई देगा। 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक मौसम का मिजाज बार बार बदल सकता है। कहीं सुबह तेज धूप निकल सकती है, दोपहर में घने बादल छा सकते हैं और शाम होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिक इसे मानसून के सबसे सक्रिय दौरों में से एक मान रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर जताई गई है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी और अयोध्या जैसे जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अगर लगातार कई घंटे बारिश होती है तो निचले इलाकों में जल भराव और छोटी नदियों के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर जैसे जिलों में भी अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। इन क्षेत्रों में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि गरज चमक और आकाशीय बिजली के साथ बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए मौसम खराब होने पर घर से निकलने में सावधानी बरतना जरूरी होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब मानसून की पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। पहले जहां इन इलाकों में केवल हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही थी, वहीं अब अच्छी बारिश की संभावना लगातार बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार नमी खींच रहा है। इसके साथ पूर्वांचल के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण और मानसूनी द्रोणी की अनुकूल स्थिति ने बारिश के लिए मजबूत परिस्थितियां तैयार कर दी हैं। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में बादलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कई जगह दिन भर धूप और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहेगा, लेकिन शाम और रात के समय बारिश ज्यादा सक्रिय हो सकती है। इस बार केवल बारिश ही नहीं बल्कि तेज हवाएं भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। कई स्थानों पर तेज झोंकों के साथ पेड़ों की शाखाएं टूटने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पुराने पेड़ों, बिजली के खंभों और ऊंचे विज्ञापन बोर्ड्स के पास खड़े होने से बचें। यदि बहुत तेज बारिश शुरू हो जाए तो सुरक्षित स्थान पर रुकना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा। प्रदेश की नदियों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। पहले ही कई स्थानों पर बारिश के कारण जल स्तर बढ़ना शुरू हो चुका है। सरयू, घाघरा, गंगा, राप्ती और अन्य नदियों के किनारे बसे गांवों में प्रशासन सतर्क है। अगर अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही तो कुछ क्षेत्रों में कटान और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए नदी किनारे रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। बारिश का सबसे सकारात्मक असर खेती पर देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों तक कम बारिश की वजह से धान की रोपाई और खरीफ फसलों की बढ़वार प्रभावित होने लगी थी। अब लगातार बारिश होने से खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचेगी, जिससे धान, मक्का, बाजरा और अन्य खरीफ फसलों को बड़ा लाभ मिलेगा। हालांकि जिन खेतों में ज्यादा पानी भरने की आशंका हो, वहां निकासी की व्यवस्था पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है।
शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भी मौसम का ये बदलाव राहत और चुनौती दोनों लेकर आएगा। एक ओर कई दिनों से जारी भीषण उमस और गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर जल भराव, ट्रैफिक जैम और बिजली कटौती जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। इसलिए घर से निकलने से पहले मौसम की ताज़ा जानकारी जरूर देखें और यदि मौसम विभाग ने भारी बारिश या बिजली गिरने की चेतावनी जारी की हो तो अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून की ये सक्रियता कम से कम 22 जुलाई तक बनी रह सकती है। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। यानी जिन लोगों को पिछले कई दिनों से उमस और तेज गर्मी परेशान कर रही थी, उन्हें अब धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मौसम ने पूरी तरह करवट बदल ली है। बादलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है, बारिश का दायरा फैल रहा है और कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना बन चुकी है। ऐसे में अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। मौसम विभाग की हर नई चेतावनी पर नजर रखें, सुरक्षित रहें और खासकर बारिश के दौरान बिजली गिरने के खतरे को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि सावधानी ही इस मौसम में सबसे बड़ा बचाव है।